नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है कि ये भारतीय संविधान की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें अभी तक हमने नागरिकता वाला जो संविधान का दूसरा चैप्टर है, उसकी 2 क्लासें आ गई हैं और जो तीसरा भाग है ये पीवाईक्यू बेस्ड है, जिसमें से जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हैं और जो आयोग का नया पैटर्न है अब, जैसे कोर्ट वाले क्वेश्चन हो गया, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन अदर स्टेट में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करना है। पहला समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इन सभी को सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो इसमें पहला बनेगा सार्वभौमिक, दूसरा बनेगा समाजवादी और तीसरा बनेगा धर्मनिरपेक्ष और चौथा बनेगा प्रजातांत्रिक। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? जो संसद नया कोई राज्य बनाती है तो वो अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है। इसको भी आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 1 और 3 करेक्ट आंसर। और एक और शब्द जोड़ा गया था अखंडता शब्द। इसको भी आप नोट कीजिएगा। अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है वो बताना है। तो इसका अर्थ इसका आंसर बनेगा हमारा जो आंसर सी है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, उसका निर्वाचन होता है। और अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। जैसे कोर्ट वाला क्वेश्चन आजकल आयोग पूछ रहा है, वही क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। तो इसमें समाजवादी तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। जो इसमें आंसर बनेगा आंसर डी, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है वो होती है हम भारत के लोग से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा करेक्ट है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान का अंग नहीं थे। ये संविधान का अंग नहीं थे जो कि बने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 1976, इसको भी नोट कीजिएगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। फिर कोड वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये आपको बहुत मदद करेगी ये क्वेश्चन। और तो इसमें आंसर बनेगा जो पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योगत्वा उद्देश्य बना। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा है, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर जो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो हैं वो सही आंसर है। इसके अनुसार आंसर बी जो है करेक्ट आंसर। और जो तीसरा है वो गलत है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना।
अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका आंसर सी करेक्ट बनेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? अब इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ बताना है। जो आंसर डी बनेगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सीधा सा अर्थ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ये आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अखंडता शब्द जो कि जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन डी लोक कल्याणकार, ये नहीं है। ये नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है डीपीएसपी पे, सॉरी ये है हमारा उल्लेखित डीपीएसपी पे, यानी कि नीति निर्देशक तत्व पे उल्लेखित है। और ये सभी उल्लेखित हैं भारत की प्रस्तावना में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभु संपन्न। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है? किस वाद में ये कहा गया कि जो भारत की उद्देशिका है वो संविधान का भाग है? वो कहा गया ऑप्शन नंबर जो सी है, बम्बई बमान यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ये कहा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की? जो आंसर बी है, अध्यक्षात्मक सरकार, ये इसका विशेषता नहीं है, बाकी सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ऑप्शन सी जो है संप्रभुत्वता, ये इसका महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? जो आंसर डी बनेगा हमारा, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है उसकी व्याख्या? उसकी व्याख्या की है मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डीपीएसपी पे, मौलिक कर्तव्यों पे, ये 3 जगह इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, बाकी सबका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन फिर एक कोर्ट का क्वेश्चन आ गया है, इसको आप अपने अनुसार भी कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द 1949 में नहीं थे वो बताना है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर, 1, 2 और 3 जो है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान का अंग बनाए गए। अगला क्वेश्चन फिर एक कोर्ट का क्वेश्चन, संविधान में दिया गया आमुख
जिसका जो आगे देखते हैं, न्यायालय में लागू होता है। महत्वपूर्ण है कि इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान को कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2, 3 और 4 जो है वो करेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर डी न्यायालय में लागू होता है, जो कि न्यायालय में लागू नहीं होता है। इसका आंसर 2, 3 और 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, जो कि किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह जाना जाता है सार्वभौमिकता के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है यह रूस के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर बनेगा ये हुए थे आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, जो कि है हमारे देश भारत की देन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषता को लिया गया है। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, यानी कि डीपीएसपी, जो कि लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ एवं अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। भारत और अमेरिका के संविधान में कौन समान रूप से पाया जाता है, वह संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अब जो है हमारे एक तरफ मत दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस देश से लिया गया है, उसके स्रोत किस देश से है उसको चिन्हित करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसको जरा आयरलैंड के संविधान से। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। और राज्य संबंधी समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो भारत राज्यों का संघ है तथा संघ की में अधिक शक्ति निहित है, जो कि है कनाडा के संविधान से। तो इस प्रकार इसका आंसर बनेगा हमारा 3, 5, 1, 2। ये इसका कोड बनेगा, आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची है वो किस देश से लिया गया है, कहने का अर्थ ये है, थोड़ा लैंग्वेज अलग बदल दी गई है। और इसका जो आंसर बनेगा समवर्ती सूची जो कि ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर मिलान वाला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, तो पहला है विधि का शासन। जो विधि का शासन है वो लिया गया है इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो ली गई है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, जो कि है कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो कि ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार इसका आंसर डी करेक्ट आंसर बनेगा, डी। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। एक का
अब ये मिलान करना है। मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और शासन की संसदीय प्रणाली, जो शासन की संसदीय प्रणाली है वो ली गई है हमारी यूके से। एक का 2, दूसरे का 1, और आपातकाल जो कि लिए गए हैं हमारे जर्मनी से 4, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि लिए गए हैं आयरलैंड से, यानी कि 3। 2, 1, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है वो भारत और यूएसए में है, न्यायिक पुनरावलोकन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इनमें से बताना कि कौन सा कथन सत्य है। जो आंसर पहला ही बन जाएगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ये जो करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी सब गलत हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। ब्रिटिश से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? कौन सी राजतंत्र की नहीं है? जो सत्तावादी सरकार है, राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है, सबसे बड़ा होने का कारण है, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? वो कहा जी आरिस्टन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? जो कि है B.R. अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, वो है इसमें जो 1, 2 और 3 है वो करेक्ट आंसर बनेंगे हमारे, 1, 2 और 3। पहला है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। जो तीनों लक्षण है ये है। और चौथा है यह एकीकृत और शक्ति का प्रावधान करती है, जो कि नहीं करती है एकीकृत। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लें आप। तो इसमें जो आंसर डी बनेगा हमारा, राष्ट्रीय पद्धति सरकार, ये नहीं है। आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारितता होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है? जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है उससे निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन, पहला है कथन और कारण दिया गया है जिसको, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। दूसरा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। जिसमें आंसर बनेगा, आंसर हमारा ए करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है, जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में है कौन है? ब्रिटेन और भारत के जो अंतर का बिंदु है वो है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर डी, बी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? इसमें से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? जो गुट निरपेक्षता है ये पंचशील सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 51 देख सकते हैं आप। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी PYQ की वो 51 क्वेश्चन से आपको किए जाएंगे। तो वीडियो में अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।